ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि मन तू सुख के सागर बसरे और ना ऐसा यश रे। अब यहाँ की फोकट महिमाओं को आप उस यश मानते हो, जैसे कोई अच्छा धार्मिक या कोई राजनेता हुआ है, उसने किसी वर्ग विशेष के लिए कोई अच्छा काम कर दिया है। अच्छी बात है, राजनेताओं का धर्म नेताओं का काम तो परमार्थी होता है, अच्छी बात है। और वो भक्ति ठीक कर नहीं पाए तो उनका स्टैच्यू बना दिए जाते हैं, उनकी यादगारें बनाई जाती हैं, उनके ऊपर उनकी मूर्तियां रखी जाती हैं, वर्ष भर में उनके ऊपर मालाएं फूल चढ़ाए जाते हैं और उनकी खूब आदर सत्कार किया जाता है। उनका बहुत बड़ा यश चल रहा होता है, महिमा। तो परमात्मा कहते हैं कि जो सत भक्ति नहीं करता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सारी पृथ्वी का, तो अगले जन्म में वो मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त करता, पशु योनि में जाता है या पक्षी की योनि पाता है, अन्य प्राणियों की योनि प्राप्त करता है। और यहाँ तो उसकी मूर्ति की महिमा हो रही है, उसके ऊपर धूप दीप लगाए जा रहे हैं, मालाएं डाली जा रही हैं एक वर्ष के अंदर, और वो मनमाना कौवा बन के उसी मूर्ति, अपनी मूर्ति के ऊपर बीट कर रहा होता है। तो ये खाक यश है। तो यहां बताते हैं, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। इसके बराबर कोई यश नहीं, कोई महिमा नहीं तेरी, तो यहां से पीछा छुटवा ले, सतलोक में चल, वह सदा सुखी रहेगा। और ने ऐसा यश रे। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बेराजीव, जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। उदय अस्त बीच राज चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुन कर ईश्वर कल्प करी जा, खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक पुत्र उत्तान पात का, स्वर्ग में पद पाए। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। भाई राम नाम पर लाद पढ़े थे, एरण्यक से पूना भाई। राम नाम प्रहलाद रटे थे, एरण्यक से पूना भाई। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्भ पाड़ के आए। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम
निरंजन राते जाकी छान छवाई, एक पलक में देवल फेरा वह मर्त्यक गौ जवाई, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। काशीपुरी काशीपुरी कबीरा होते ताही लखो रे भाई, हाँ काशीपुरी कबीरा होते ताही लखो रे भाई, बन के सो बंजारा उतरे 9 लख बौलद आई, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा, कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा, दास गरीब कौन गति पावे मग हर मुक्ति विलासा, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं कि यहाँ आप क्या मांगते हो। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वजम के पड़े जंजीरम। परमात्मा कबीर जी बताते हैं हमारे को कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का आज दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं आवत संग ना जात संगाती, जब तुम संसार में आए तब तुम्हारे साथ कोई नहीं आया था, बाद में यही जुगाड़ जुड़ा सारा है, यहीं पर व्यवस्था बनी है। आवत संग ना जात संगाती, और क्या भया दरबान दे हाथी। फिर कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। जो सत्य भक्ति नहीं करते या भक्ति बिल्कुल ही नहीं करते, वो व्यक्ति अंत समय में मृत्यु के समय ऐसे दुखी होकर जाएंगे, खाली होकर जाएंगे, जैसा जुए में हारा हुआ जुआरी हाथ मलता हुआ जाता है। तो कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, और जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। तो क्या बताते हैं परमात्मा, राम नाम पर लाद पड़े थे हिरण्यकशिपु ना भाई, राम नाम पर लाद रटे थे हिरण्यकशिपु ना भाई, नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्भ पाड़ के आए, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। जैसे प्रहलाद भगत की कहानी आपने बहुत बार सुनी है, या कोई बात थी, देखो बुद्धि भ्रष्ट उस व्यक्ति की, बेटा भक्ति कर रहा है, बाप मना कर रहा है, अपने पुत्र के पिता के कर्तव्य से भी वंचित था वो व्यक्ति, ऐसा दुष्ट था अपने अभिमान के कारण, अपने अहंकार के कारण। नहीं तो भक्ति करने वाले व्यक्ति को तो आम व्यक्ति भी सहयोग देता है कि अच्छा भाई बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। और जो भक्ति में बाधा करता है उस जैसा दुष्ट इंसान पृथ्वी पर नहीं है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कितना राज्य भी प्राप्त था हिरण्यकशिपु को, सिद्धियां भी थी, सेना भी थी उसके पास, लेकिन भक्ति ना करके भक्ति में बाधा करने वाले व्यक्ति का अंत बुरा होता है। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम पाड़ का आए। फिर कहते हैं
नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वो मर्त्यक गौ जवाई। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब क्या बताते हैं कि देखो जो भक्ति करते हैं परमात्मा उनके अंग संग रहते हैं, लेकिन हम औपचारिकता ज्यादा करते हैं, डिमांड भी ज्यादा करते हैं। सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, सच्ची लगन से हम भक्ति ना करते भगवान की, तब तक दाता आपको विशेष राहत नहीं देता। राहत तो देते हैं, विशेष नहीं दे पाते। जैसे एक नामदेव नाम के महापुरुष थे और छिपा जाति में थे। वो छिपा जाति, छिपी जाति इसको दर्जी, और पूर्व संस्कार थे, बहुत अच्छे पुण्यात्मा थे। पुण्यात्मा ही भक्ति के लिए भटकते रहते हैं, कोई न कोई साधना वो करते ही रहते हैं। अपने आत्माओं जैसे नामदेव जी के माता पिता विट्ठल भगवान के पुजारी थे और पत्थर की मूर्ति बना रखी थी। जैसा भी कर्मकांड उनको बताया था वो एक औपचारिकता प्रतिदिन किया करते थे नियमित, कि प्रतिदिन सबसे पहले दूध निकाल कर गायों का भगवान विट्ठल की मूर्ति के सामने रखते थे, पर्दा लगा देते थे, और कुछ देर के बाद उसको उठा करके अपने सारे दूध में मिला करके अन्य भोजन में प्रसाद बनाकर वो खा लेते थे। एक दिन माता पिता को किसी कामवश एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ गया। नामदेव बालक ही था, 10-12 वर्ष का लड़का था। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप घर पे रहना, भगवान विट्ठल को भोग लगाना, दूध सुबह सुबह दूध का भोग लगाना भगवान को, और पीछे भोजन करना बेटा। भगवान को भोग लगाए बगैर भोग आपने भोजन नहीं करना है, ऐसे याद रखना। कच्छा पिता माता पिता चले गए। सुबह स्नान करके नामदेव जी ने कटोरा दूध का भर के भगवान विट्ठल की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति के सामने रख दिया और करबद्ध खड़े हो गए कि भगवान विट्ठल भगवान भोग लगाओ, विट्ठल भगवान भोग लगाओ। अब उसको पूरे प्रोसेस का पता नहीं था कि कुछ देर में उठा करके माता पिता डाल लेते हैं अपने अन्य भोजन में। खड़ा रहा घंटा 2 घंटा, विट्ठल भगवान ने कोई भोग नहीं लगाया। उसमें कुछ चींटियां चढ़ गई, तो उसने सोचा भी हमसे भगवान प्रसन्न नहीं है मेरे से, और उस दूध को वहां से उठा लिया। अगले दिन फिर नहा धो करके खूब हृदय से प्रार्थना की, दूध रख दिया, यही रहा, कुछ नहीं, भोग नहीं लगा, फिर उठा लिया। 2 दिन नामदेव जी ने भी कुछ भी आहार नहीं किया। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। बच्चा था, भूख से बहुत व्याकुल हो गया और कहा भगवान जब तक आप भोग नहीं लगाओगे, मेरे माता पिता का आदेश है, आपका दास भी भोजन नहीं कर सकता। मुझसे अवश्य कोई गलती हुई होगी, क्योंकि मैं पूरी पूजा विधि से परिचित नहीं हूं भगवान, बालक हूं, मेरी कोई त्रुटि है, क्षमा करो। आप भोग नहीं लगाओगे, मेरे माता पिता मुझसे नाराज होंगे, मुझे गुस्सा होंगे, और भगवान आप भोग लगाओ, मेरी त्रुटि को माफ करो प्रभु। अब तीसरे दिन जाकर के भगवान ने देखा कि बालक, अब कहते हैं 100 सलसीदर मैं करूं अपने जन के काज, स्वयं परमात्मा आए सूक्ष्म रूप धारण करके, और पत्थर की मूर्ति के हाथ ऐसे आगे को बढ़ा दिए, उनमें कटोरा पकड़ा, और नामदेव समझ रहा है कि पत्थर पी रहा है, और पी रहे थे भगवान सूक्ष्म रूप में। नामदेव की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। नहाया धोया, भोजन पाया। उनके माता पिता आए, उन्होंने ताते ही पूछा कि बालक है, कहीं गलती से भोग ना लगाया हो भगवान को।
पूछा बेटा भगवान को, विठल भगवान को भोग लगाया था ना? उन्होंने कहा माता जी भोग तो मैं प्रतिदिन लगाता था लेकिन भगवान ने नहीं लगाया। भगवान ने तीसरे दिन भोग लगाया, 2 दिन कुछ नहीं आहार किया और मैंने भी कुछ नहीं किया। मैं भी दुखी बहुत हो गया था, भूख बहुत सताती थी, लेकिन मैंने आहार किया नहीं। तीसरे दिन मैंने विशेष प्रार्थना की भगवान भोग लगाओ, तब भगवान ने भोग लगाया। अब वो नामदेव के माता पिता उस बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है कि तीसरे दिन भगवान ने दूध पी लिया, विठल भगवान की मूर्ति ने। तो उन्होंने सोचा ये झूठ बोल रहा है, इसने भोग भाग नहीं लगाया और हमसे डरता कह रहा है। लेकिन बच्चे के आव भाव से लग रहा था कि झूठ नहीं बोल रहा। तो उन्होंने पूछा बेटा सचमुच भगवान ने दूध पी लिया? तीसरे दिन पिया माँ। पिताजी तीसरे दिन पिया। अच्छा कैसे? हमारे सामने पिला के दिखा। अगले दिन सुबह उसी तरह दूध का कटोरा लेके स्नान करके रख दिया, दूध नहीं पिया विठल ने। अब नामदेव ने कहा भगवान आपका दास आज मेरे माता पिता के सामने झूठा सिद्ध होगा, मुझसे फिर अवश्य कोई त्रुटि हुई होगी। भगवान हे मालिक आप तो दयालु हो, भोग लगाओ प्रभु। उसी समय माता पिता के सामने मूर्ति के हाथ बड़े बड़े हुए, ऐसे जैसे आम हाथ होते ऐसे बन गए और कटोरा पकड़ा और ऐसे दूध पी लिया। अब नामदेव के पिता के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सारे गांव में बता दी कि मेरे पुत्र ने विठल भगवान को भोग लगा दिया, भगवान ने दूध पिया, हमारे सामने पिया। किसी गांव वाले का ये विश्वास नहीं हो कि झूठ बोलते हैं, बाउंडर फैलाते हैं, दुनिया को भ्रमित करते हैं। ये अपने बेटे की महिमा बनाना चाहता है, इसको महंत बनाना चाहता है। जैसा जैसी सोच जिसकी थी, पंचायत हो गई कि पंचायत के अंदर विठल भगवान की मूर्ति रखी जाएगी, उसमें दूध पिलाएगा तेरा पुत्र, मानेंगे नहीं तो देश निकाला देंगे, तुम्हें गांव से निकालेंगे। पंचायत होगी, विठल भगवान रख दिए। नामदेव के पिता नामदेव पंचायत में हाजिर हुए। तब कहा कि नामदेव यहां हमारे सामने मूर्ति को भोग लगा के दिखा। रख दिया दूध। काफी देर होगी, जब सब लाल पीले हो गए, झूठा है कपटी है, देखा ना। तब नामदेव ने कहा कि हे भगवान मुझ दास के कारण मेरे माता पिता दुखी हो गए, इनको देश निकाला मिलेगा, आपके भगत थे, हे दाता भोग लगाओ। उसी समय उन सबके सामने ऐसे हाथ निकले मूर्ति से और गट गट दूध पी लिया उस परम पिता ने। बोलो सतगुरुदेव की। तो पुण्यात्माओं ये न तो मूर्ति पी रही थी, भगवान ने जो कुछ किया कबीर भगवान ने किया और उस अपनी प्यारी आत्मा नामदेव के लिए किया, क्योंकि पूर्व जन्म का भक्त था। अब वर्तमान में ऐसी लीलाएं भी नामदेव के द्वारा हो गई थी, बहुत महिमा के पात्र भी बन गए थे, लेकिन मोक्ष नामदेव जी का नहीं था। और भी बहुत सी, एक बार क्या बताते हैं, पहले झोंपड़ियां होती थी, सब जगह ही झोंपड़ी डाला करते थे और वर्षा के सीजन से पहले उनको रिपेयर किया करते थे। हट के रूफ को, झोंपड़ी की छत को रिपेयर करते थे, सभी नई छान डालते थे उसके ऊपर, घास फूस की बना करके। नामदेव की माँ ने कहा कि बेटा वर्षा का मौसम आने वाला है, उससे पहले आप अपनी झोंपड़ी की रिपेयर कर लो, इस पर छान डाल दो। जंगल से घास फूस काट के लाना होता था। नामदेव घास फूस काटने के लिए चला, एक कवाड़ी वगैरह साथ लिया जो काट के लाना था पेड़ों से।
रास्ते में सत्संग हो रहा था, सत्संग में बैठ गया, सारा दिन मस्त रहा, फिर सेवा में लग गया। शाम हो गई, वो 2 देश से था, घास फूस लेने गया था, वो नहीं ला सका, खाली हाथ आ गया। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात रही, आज घास नहीं लाई? कि मैं कल लाऊंगा, आज मैं सत्संग में चला गया। वो 4 दिन का सत्संग था, उसने अगले दिन भी वैसे ही, उससे अगले दिन भी ऐसे ही। अब तीसरे दिन जब उसने सोचा कि आज माँ बहुत नाराज हो जाएगी, पिताजी भी गुस्सा होंगे, सत्संग जल्दी समापन हो गया, शाम थोड़ा सा समय रह गया, तो उसने सोचा जल्दी जल्दी कुछ घास फूस काट ही ले चलता हूँ, ना घर वाले नाराज होंगे, तो रोज सत्संग में जाता है, कुछ करता है नहीं। तो जल्दी जल्दी वो लगा काटने, और पैर में कुहाड़ी लग गई। जल्दी जल्दी में बौखला सी रहा था बेचारा, पैर में कुहाड़ी लग गई और पकड़ कर पैर बैठ गया। फूस जिसा काटा था वो भी नहीं ला सका। तो एक व्यक्ति आया, उसने उसके पट्टी बांधी, दवाई कुछ ऐसे घास फूस नचोड़ के उसके जख्म पर पट्टी बांध दी, बेटा हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। अब नामदेव धीरे धीरे आ रहा है, तो उसको बहाना मिल गया कि आज माँ को कह दूंगा मेरे पैर के चोट लगी, कुहाड़ी लगी, इसलिए मैं कुछ नहीं ला सका, कल लाऊंगा, फिर ठीक हो जाऊंगा तब लाऊंगा। अब ठीक होने में टाइम लगना था, वर्षा आने वाली थी। तो जो ही क्या किया परमात्मा ने, नामदेव का रूप बनाया, उधर से एक कारीगर का रूप बनाया, हाथ ही डबल रोल किया, और वहां उसकी छान बिल्कुल नई डाल दी, झोपड़ी ओके करके नामदेव के आने से 10 मिनट पहले खिसक गए भगवान। अब नामदेव ने को ध्यान नहीं दे रहा सा हो गया था। माँ से जाकर कहने लगा, माँ आज मेरे पैर में ऐसे कुहाड़ी लगी, कल लाऊंगा माँ, आज मेरी हिम्मत नहीं बनी। तो उसने कहा, बेटा क्या हो गया, क्या क्या लगी कुहाड़ी रे तू, अब तो ठीक ठाक था। अरे अब तो तेरे साथ एक कारीगर था, और देख कितनी बढ़िया छान बनाई तुमने, ये पैर में कहाँ से लग गया, कब लग गया, कैसे लग गया। अब नामदेव का जब ऊपर को ध्यान गया कि सचमुच या तो बिल्कुल नई छान डाल रखी है झोपड़ी पर। नामदेव माँ से पूछ रहा है कि कौन था, कैसे था, क्या कर गया। माँ कह रही है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू खुद था, तेरे साथ एक कारीगर था। अरे बेटा कितनी बढ़िया छान बना दी, क्या लग गया मेरे बेटा का। तो पुण्यात्मा नामदेव बैठ कर रोने लग गया कि माँ मैं निकम्मा बहुत हूं, यदि मैं पहले छान डाल लेता तो भगवान दुखी ना होते। परमात्मा आए थे माँ, ये मैं नहीं था, मैं तो ऐसे सत्संग में था, ये देखो मेरे पैर में चोट लगी है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूं। तो पुण्यात्मा ऐसी भक्ति हम जब करेंगे तो भगवान हमारे साथ साथ रहेगा। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो इतना कुछ होते हुए भी भगवान फिर भी उनकी इतनी मदद कर रहा था, पर मोक्ष नहीं था नामदेव जी का। पुण्यात्माओं, दास जो निर्णय करना चाहता है प्रत्येक सत्संग में उसको गहराई से सुना करो और उसके तह तक पहुंचा करो। एक रंका और वंका नाम के 2 पति पत्नी भगत थे। एक उनकी लड़की थी बंका, और तीनों बहुत अच्छे भगत थे। उसी समय नामदेव भी परमात्मा का शिष्य था, उन्हीं का साथी यानी गुरु भाई था। रंका बंका और वंका का, रंका वंका और बंका का, रंका बंका और वंका, वंका उनकी लड़की थी। और उस समय परमात्मा अनुसार, जैसे आप वेदों में भी दास ने बहुत बार प्रमाण दिया है कि परमात्मा
3 सतिथि में रहता है। एक सतिथि में सतलोक में रहता है, एक सिंहासन के ऊपर विराजमान है बहुत बड़े गुम्बद के अंदर, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसे उनकी एक रोमकूप का प्रकाश है, पूरी बॉडी का कितना होगा। और दूसरी सतिथि में प्रत्येक युग में एक बालक का रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान होता है। सहस्री आते हैं, सहस्री फिर यहाँ लीला करते हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, और एक जनसाधारण की तरह एक जीवन जीकर एक लीला करके सहस्री चले जाते हैं। और तीसरी स्थिति में वो कभी भी आकर के साधु संत का रूप बना करके कहीं प्रकट हो जाते हैं, वहाँ भक्तों को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। ये वो परमात्मा का विधान है। तो तीसरे विधान अनुसार वो परमात्मा पहले तो कहीं प्रकट हो जाते थे, क्योंकि पहले कन्वेंस थी नहीं, अक्षेत्र के लोग दूसरे अक्षेत्र को नहीं जानते थे, और साधु संत आते थे। कई साधु संत ऐसे होते थे जो अपना परिचय ही नहीं देते थे, और भक्त भी ज्यादा जानने की चेष्टा नहीं किया करते थे। तो इस प्रकार परमात्मा वहां रहा करते थे एक संत के रूप में। रंका, बंका एंड वंका और नामदेव तथा अन्य ग्रामीण गांव के लोग बहुत से उनके शिष्य बने थे। अब नामदेव जी को परमात्मा ने ओम मंत्र दिया था। ओम नाम का जाप वो पहले ही करता था, भगवान की शरण में आने से पहले ही। तो उसके आधार से वो क्या कर रहा था, एक दिन परमात्मा कबीर भगवान जो है उन्होंने अभी आकर के ये सब पूरे मंत्र डिक्लेयर करने थे, पहले नहीं करते थे। वो पहले तो अपने वचन से, आशीर्वाद से, धर्म भंडारे करवा के उनकी बैटरी चार्ज कर देते थे कि इनको मनुष्य जीवन मिलते रहे। तो उसमें नामदेव जी ओम नाम के जाप की पहले कमाई की हुई थी, पिछले जन्मों की भी, उस जन्म में भी करते थे। लेकिन परमात्मा ने उनको सतनाम नहीं दिया था तब तक, क्योंकि जब तक परीक्षा में खड़े नहीं हो जाते भक्त तो सतनाम नहीं दिया जाता था। पहले तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता था, एकाध भक्त को दिया गया था, उसको फिर प्रतिज्ञा करवा दी थी कि आगे किसी को बताना नहीं। एक दिन नामदेव जी कहीं से आ रहे थे और नगर में प्रवेश कर रहे थे अपने में, और वहां एक मंदिर के अंदर ब्राह्मण लोग परमात्मा की आरती उतार रहे थे। बहुत जोर की लय लगा रखी थी, सुर लगा रखा था, और घंटियां बजा रहे थे। खड़े होकर के आरती संपन्न कर रहे थे। नामदेव जी भी अपने पैर के जूते निकालकर और उन ब्राह्मणों के अंदर मंदिर में पहुंच गया, और हाथ से जूतों से घंटी का काम कर रहा है। अब वहां पुजारी ने देखा, ब्राह्मण ने, कि एक छोटी जाति का समेत जूतों के हमारे बीच में आ गया है। पहले मंदिरों में छुआछूत बहुत ज्यादा थी, और जूता हाथ में हो फिर तो बहुत ही बुरा होता था। नामदेव जी को पकड़ के मंदिर के पीछे पटक दिया एकांत में, कि तब तक आरती हो लेगी, इसको पीछे कर देते हैं पिछवाड़े में। परमात्मा ने वो मंदिर ही घुमा दिया। नामदेव की तरफ तो मंदिर का मुख हो गया, जैसे पड़े पड़े भी ऐसे अपने जूते बजा रहा था जैसे घंटी बजाते हैं, और पंडितों के पीछे की तरफ हो गया पीठ भगवान के मंदिर की। इतना कुछ होने के बाद भी उनके अकल में ठिकाना नहीं आई कि ये महापुरुष है और तुम फॉर्मेलिटी करते हो। जिस मंदिर को तुम सही मान रहे हो वही घूम गया, जिसके लिए फिर भी अकल ठिकाना नहीं आई। हम इतने अहंकारी और अज्ञानी व्यक्ति हो जाते हैं अपने स्वार्थवश। नामदेव की तरफ कोई ध्यान नहीं उन्हें रहा, बल्कि उसको उठाकर भगा दिया वहां से। अगले दिन क्या देखता है, नामदेव गया वहां रंका वंका की झोपड़ी पे। उस दिन वो अकेली लड़की विराजमान थी घर पे। नामदेव ने पूछा, बहन कहाँ गए आपके माता पिता?
बहन ने कहा कि वो लकड़ियां लेने गए हैं जंगल से भाई, लकड़ी बेच कर आएंगे फिर रोटी खाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो? नामदेव ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? लड़की ने बताया कि मैं गुरु जी के हाथ का चोट लग गई कल, उसके लिए पट्टी बना रही हूं। और नामदेव भाई कुछ ध्यान कर, तू कुछ आगा पीछा नहीं देखता है, भगवान को दुखी मत कर ज्यादा। गुरु जी को कल तेरे मंदिर को घुमाने गए थे भगवान गुरु जी, और उनके हाथ में चोट लग गई। कल तू वहां क्यों, क्या मतलब था तेरा जाने का उस मंदिर में जो भगवान ने मना कर रखा है कि इन मंदिरों में कुछ नहीं है, और तू फिर भी वहां पहुंच गया है? तेरी इज्जत रखने के लिए गुरु जी का हाथ का चोट लगी, वो मंदिर फेरा था। अब वो उसका यकीन नहीं हुआ कि गुरु जी तो वहां दिखाई नहीं दे रहे थे कहीं पर भी। कहने लगी कि कब जाएगी गुरु जी के पट्टी बांधने? कभी जा रही हूं, आ मेरे साथ। नामदेव साथ गए, गुरु जी के दोनों हाथों को लड़की ने पट्टी बांध दी। तब नामदेव चरणों में गिर गया कि भगवान गलती होगी हमसे, हे परमात्मा आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं आपकी मर्यादा रखूंगा। परमात्मा ने कहा, बेटा जब तक भक्ति ठीक नहीं करोगे और मर्यादा में नहीं रहोगे, ठीक है भगवान तो साथ रहेगा, भगत के काम भी करता रहेगा, लेकिन मोक्ष से वंचित रह जाओ। एक दिन क्या हुआ कि रंका बंका की स्थिति बहुत खराब थी, बीमार हो गए, लकड़ी भी तोड़कर नहीं ला पा रहे थे। एक दो दिन आहार को भी हो गए थे, फिर तीसरे दिन वो लकड़ी तोड़ने के लिए चले थे। जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाते थे, बेचकर रोटी खाते थे, भक्ति करते थे। नामदेव ने भगवान से कहा, गुरुदेव से, कि गुरुजी आपके भक्त रंका और बंका बहुत ज्यादा निर्धन है, थोड़ा धन दे दो उनको। परमात्मा बोले, भाई धन तो दे दूं पर वो लेना नहीं चाहते। उनको पता लग गया है कि ये धन अच्छा नहीं है, असली धन वो इकट्ठा कर ही रहे हैं। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। नामदेव बालक था, बालक बुद्धि हमारी, हम तो भगवान के साथ रहें तो भी अपनी बुद्धि का प्रयोग हम करते ही रहते हैं। नामदेव ने कहा कि भगवान कुछ तो दे दो, क्यों ना लेंगे, बहुत दुखी है, 2 दिन तो रोटी खाई हो गए उनको, आज लकड़ी तोड़ने गए हैं बेचारे। परमात्मा बोले, चल मेरे साथ। तो भगवान ने एक थैले में जेवर भर लिए, जेवर आभूषण सोने के अच्छे 1 किलो 2 किलो के लगभग, और रंका बंका जंगल से लकड़ी तोड़कर आ रहे थे, रास्ते में डाल दिया। वो थैला खाली करके एक झुंड की आड़ में दोनों बैठ गए, गुरुदेव और नामदेव। आगे 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 रंका जा रहा था, उसका पति। बंका थोड़ी पीछे आ रही थी 100 फुट दूरी पर, धीरे धीरे। वृद्ध थे, कमजोर भी थे शरीर से, सिर पे लकड़ियां थी, धीरे धीरे आ रहे थे। तो रंका ने पहले देखा सोना पड़ा है बहुत घना, पीछे देखा अपनी पत्नी की तरफ कि कहीं उसके मन में दोष ना आ जा, औरत को गहने बहुत प्रिय होते हैं। तो उसने क्या चाहा कि पैर से उसको मिट्टी डाल दूं सोने पर, ताकि पत्नी को दिखाई ना दे, कहीं इस या नीयत खराब ना कर ले, भक्ति बिगड़ जाए इसकी। अब उसकी पत्नी ने दूर से देखा कि पति खड़ा क्यों हो गया, क्या कर रहा पैर से, क्या दिक्कत आ गई उसको। तो उसने ध्यान से देखा कि तो सोने के ऊपर मिट्टी डाल रहा है। वह समझ गई, कहने लगी, चलो जी चलो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो चलो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। तो वो चल पड़ा, किसने देख तो लिया ही। अब वो भी आगे छोड़ के नो चली गई आगे को, नहीं उठाया उस सोने को कि भाड़ में जाओ ऐसा सोना। परमात्मा कहते हैं, कबीर इतना दीजिए जा में कुटुंब समावे, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे तिथि ना भूखा जावे। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय,
धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम छलोए। अब फिर परमात्मा ने कहा बता भाई कैसे दूं इसको, नामदेव कैसे दूं इनको, बोल। परमात्मा ने कहा नामदेव तेरी अकल ठिकाने नहीं आई अभी तक। जो स्थिति आज इन भक्तों की है तेरी पता नहीं कब बनेगी बेटा। और जब तक इस स्थिति में नहीं आलेगा तब तक भक्ति मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाओगी तेरी। अभी तो आप संसारिक सुखों को प्राप्ति और दूसरों को प्राप्ति के लिए ही प्रार्थना करते रहते हो। इन सब घटनाएं को देख करके एक बार फिर, क्योंकि परमात्मा के साथ रहने से कुछ सिद्धियां, कुछ पूर्व जन्म की सिद्धियां आ जाती हैं। तो इस प्रकार परमात्मा नामदेव जी को फिर परमात्मा ने पुनः उपदेश दिया, दोनों मंत्र दिए, तब उस पुण्यात्मा का मोक्ष हुआ। कहते नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की रट लगा रखी थी उसमें, उसकी तारी माने लौ लाग रही थी, ओम नाम ही जाप करता था। फिर परमात्मा ने सब भेद बताया मंत्रों का, पीछे सोहम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की जाप करता था, ओम की भक्ति करता था, ओम मंत्र की। पीछे सोहम भेद विचारी, बाद में परमात्मा ने उसको विस्तार के साथ इस मंत्र की महिमा बताई कि इसके बिना बात नहीं बने, ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और फिर उसने सच्चे दिल से स्वीकार किया सत भक्ति की, और संसारिक जो अन्य जो इच्छाएं थी वह खत्म की। फिर परमात्मा ने उनको सार शब्द दिया, तब नामदेव का मोक्ष हुआ। आगे उनको प्रतिबंध लगा दिया था कि आगे इसके बारे में किसी को बताना नहीं, जिक्र भी नहीं करना आपने। ऐसा ही हुआ। तो पुण्यात्माओं यहां बताया है भाई, नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। यानी भक्त पूर्व जन्म के संस्कार से, देखो पुण्यात्मा मंदिर में और मूर्ति की पूजा मेरे ख्याल में हिंदू धर्म में सबसे घनी है, और आज तक किसी की मूर्ति ने दूध ना पिया नामदेव ने छोड़ के। तो क्या कारण था? पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, उनके पिछले संस्कार थे और उनसे इतना भी लाभ हो गया, लेकिन मोक्ष फिर भी नहीं था। तो मोक्ष अलग वस्तु है, और ऐसी कोई घटना किसी संत भक्त के साथ घट भी गई है तो उससे मोक्ष नहीं है। तो इसलिए ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति सफर पर आप चलोगे तो सफल होगे। तो वो मंत्रों से लाभ होगा, मंत्र जो पूर्ण हो, मर्यादा में रहोगे तो बात बनेगी। फिर क्या बताते हैं भाई, काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे बाई, बन के सो बंजारा उतरे, 9 लख बालद आई, मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब कहते साईं इतना दीजियो, जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। परमात्मा ने, पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा ने हमें आकर के सब मार्ग बताए हैं। अब जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, तब उन्होंने कहा था दोहू ठौर है एक तू, कबीर भगवान को कहा था। 104 वर्ष के स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, महर्षि, वेदों के, गीता पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे। परमात्मा से परिचित होने के बाद कहते हैं कि दोहू ठौर है एक तू, भया एक से 2, गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। फिर क्या बताया है कि
तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी और सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सिरजनहार। मैं भक्त मुक्त हुआ, मैं भक्ता मुक्ता भया, कर्म कुंड भयो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। अब कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा ही यहाँ आकर के एक जीवन जीते हैं, एक अच्छे नागरिक का रोल भी करते हैं, भूमिका करते हैं, एक अच्छे भक्त की भूमिका भी करते हैं। दास कबीर कबीर दास सर्वसमर्थ होते हुए कहा कि यहाँ के लोक में ये लोक सब नकली साहबों का है, और यहाँ जो साहब बनेगा वो खराब होगा और जो दास बनेगा वो पार होगा। तो यहाँ परमात्मा ने एक रिहर्सल करके दिखाई, कबीर दास कि मैं दास कहूंगा, मेरे बच्चे भी ऐसे बोला करेंगे तो इनका कल्याण होगा, अहंकार घटेगा, अहंकार जिसके अंदर है परमात्मा दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा हमें एक रिहर्सल करा करते और हमें विश्वास दिलाना चाहते थे कि तुम मुझ पर ऐसे विश्वास करो जैसे मैं कर रहा था भगवान पर। अपनी ही लीला डबल रोल करके बता रहे हैं कि एक अच्छे भक्त को इतना विश्वास के साथ मेरी भक्ति करनी चाहिए। जैसे परमात्मा कपड़ा बुनते थे, कबीर भगवान सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, अनंत कोट ब्रह्मांड जिसके वचन से चल रहे हैं, वो एक झोंपड़ी में रह रहा है, कुटिया में, और कपड़ा बुनता है। उस कपड़े को बुनकर जो भी मेहनताना मिलता है उससे अपना परिवार पोषण करते हैं। परमात्मा का परिवार कौन कौन थे? उनके कोई पत्नी नहीं थी, विवाह नहीं किया था। नीरू और नीमा नाम के दो दुल्हे थे, उनको परमात्मा लहर तारा नामक तालाब के ऊपर प्राप्त हुए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप में। तो वहां से वो ले आए थे उठा करके, धीरे धीरे बड़े हुए, फिर जुलाहे का काम करने लगे, अपने मुंह बोले माता पिता के साथ हाथ बटाने लगे। और एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों मृत जीवित किए थे भगवान ने, 12-13 वर्ष के थे दोनों ही। तो ये बच्चे अपने पास रखे थे पुत्र पुत्री के रूप में। ये परिवार था। ये परिवार इसलिए अनिवार्य था, दाता ने दिखाना था कि परिवार के पोषण के लिए अपना निर्वाह भी करते रहो, भगवान में कोई बाधा नहीं आओगी, भक्ति भी करते रहो। भक्ति तो ऐसे आसान है, काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलाग बे। तो कबीर परमात्मा कहते हैं कि कपड़ा बुनने से कठिन काम नहीं होगा शायद। एक एक बारीक बारीक तार को ऐसे डालना ऐसे डालना, और उसको डालते डालते भी सिमन किया करते थे। और जो मेहनताना में आता था उसकी बुनाई, उससे उस परिवार का पोषण भी करते थे। और फिर भी कुछ बच जाता था, उसी में से धर्म दान भी करते थे, भंडारा भी करते थे। तो परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है, जहाँ तहाँ से आने, ना दिया वो मांगते फिर परमात्मा सुने ना कान। कबीर साहब कहते चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटो नीर, दान दिए धन घटे नहीं कह रे साहिब कबीर। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि दान अवश्य करना चाहिए। जैसे आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप तो समझो बीज है आपका, और ये दान धर्म पांचों यज्ञ जो करनी होती है, ये उसमें उस भक्ति रूपी बीज को पौधा पेड़ बनाने के लिए सिंचाई का काम करते हैं। तो ये सिंचाई भी कंपलसरी है, यानी दान पांचों यज्ञ भी चाहिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ ज्ञान की। तो ज्ञान यज्ञ ये सत्संग है,
धर्म यज्ञ आप पैसा देते हो, दान, यहाँ भंडारे होते हैं, लाखों लोग, बच्चे भूखे बूढ़े दूर से आते हैं, बुजुर्ग, क्योंकि यहाँ कोई खाना खाने नहीं आता, व्यक्ति भगवान के लिए आता है। और भगवान के लिए जो आता है वो भक्त होता है। और भक्त को जो खाना खिला सुविधा दी जाती है, जैसे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, कोई मैट की, कोई पंखे की, पानी की, बाथरूम की, नहाने की, धोने की, खाने की सारी सुविधाएं हैं। तो भक्त के लिए जो सेवा लगती है वो अन्य, वैसे तो द्वार पे कोई भी व्यक्ति आ जाए उसको खाना खिलाने से लाभ होता है, लेकिन भगत को और भी, भगत से और भी ज्यादा लाभ होता है। तो यहाँ जितने भी आते हैं सतभक्त, सत्साधक आते हैं, दुखी व्यक्ति आते हैं, तो यहाँ भंडारा चल रहा होता है, आते आत्मा तृप्त होती है, सब समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसा आपका किया हुआ दान बहुत घना लाभ देता है आपको। तो इसलिए कहते हैं एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। ध्यान यज्ञ है, जैसे एक यज्ञ है धर्म की, धर्म यहाँ आते भोजन भंडारे सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, पानी है। फिर ध्यान यानी आप यहाँ आते हो तो परमात्मा की याद ही रहती है, यहाँ चर्चा चलती है तो भगवान की ही चलती है। यहाँ कर भी कोई नालायक इधर उधर की गप्पे मारता है तो भक्त नहीं है, अभी वो बालक है या पहली दूसरी कक्षा का बच्चा, तो इधर उधर की बातें कर सकता है। जो प्रथम दूसरी तीसरी बार आया हो तो उसके साथ बड़े पुराने भक्तों को चाहिए, एक दो बात उसकी सुने, कोई दुख बताता है दुख सुने, फिर उसको बतावे, फिर कहे भी अपना मंत्र कर, मंत्र से लाभ होता है, गुरुजी बताते हैं, भक्ति करते रहो। तो यहाँ आओगे तो मालिक का ही ध्यान रहेगा, ये ध्यान यज्ञ है, हठ योग नहीं है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर जोत जलाई जाती है भगवान के लिए, वो हवन यज्ञ कहलाता है, वो हवन यज्ञ है। और चौथी यज्ञ प्रणाम, यहाँ सब प्रणाम करते हैं भगवान को, अहंकार टूटता है आपका और आपको बहुत घना पुण्य मिलता है प्रणाम यज्ञ से। और पांचवी यज्ञ जो ज्ञान की है, ये अध्यात्म मार्ग का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है, सत्संग सुनाया जाता है। तो ये पांचों यज्ञ अनिवार्य हैं इस भक्ति रूपी पौधे को, भक्ति रूपी फसल को सफल बनाने के लिए। तो इस प्रकार पुण्यात्मा परमात्मा के मार्ग में आप जब लगोगे तब पता चलेगा। अब परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े धनीते काम। आप भक्ति करते रहो, जो मर्यादा बताई है उस मर्यादा का पालन करते रहो, संसार की तरफ मत देखो। संसार की तरफ देखोगे भक्ति पर नहीं चल पाओगे, आप अपना उद्देश्य भूल जाओगे। संसार के चोचले नहीं देखने हमने, चाहे वो कुछ भी ड्रामा करते हैं। अब विवाह शादी के अंदर संसारिक लोग बहुत बड़ा कुछ करते हैं, डांस करते हैं, डीजे बजाते हैं, पैसा खूब खर्च करते हैं, लड्डू मिठाई बना करके खूब वो दिखाते हैं अपनी महिमा। तो परमात्मा कहते हैं इस तरह के जो परंपराएं हैं विवाह की, फिर आगे लेन देन की, ये भक्तों को अच्छा नहीं लगता, भक्ति मार्ग में बाधक है ये, और भगवान रुष्ट होता है। जैसे आपने देखा कि पहले दिन डीजे बजा रहे थे, लड़के का विवाह था, अगले दिन बारात जा रही थी, लड़का भी मर गया, 4-5 और मर गए उसी गाड़ी में, दुर्घटना में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राहुल शर्मा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं जलंधर से आया हूँ, पंजाब से। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं परस्यू कर रहा हूँ बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं हनुमान जी की बहुत पूजा करता था, उनका हनुमान चालीसा और बजरंग बाण ये सब मैं करा करता था। और साथ ही मैं शिव मंदिर है हमारे, पहले मैं आदमपुर में रहा करता था, एयरफोर्स स्टेशन, मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एयरफोर्स स्टेशन में काम करते, तो वहाँ पर एक शिव मंदिर हुआ करता था, तो वहाँ पे रोज़ मैं जल अर्पित करता था शिवलिंग पर। और साथ में ब्राह्मण समाज में होने के कारण हवन यज्ञ वगैरह ये सब हमारे घर पे चलते रहते थे, तो ये साधना मैं सर किया करता था।
सर आपने बताया कि आपने हनुमान जी की और शिव जी की पूजा की, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर इन भक्ति को करने से पहले मैं एक स्टूडेंट होने के नाते मैं इनकी एक भक्ति किया करता था। इस कारण एक स्टूडेंट क्या सोच सकते कि वो उसकी एक पढ़ाई सफल हो, उसकी नौकरी लगे, उसकी पढ़ाई सफल हो। तो मैं इस उद्देश्य से मैं उनकी पूजा किया करता था। और भक्ति मार्ग के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, मैं बस इस कारण से उनकी पूजा किया करता था। जिसके कारण संत रामपाल जी महाराज जी के जब से सत्संग सुनना शुरू किया तो हमें पता लगा कि वो साधना जो हम कर रहे हैं उससे कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल शास्त्र विधि के विरुद्ध साधना थी। जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी ने एक वाणी बोली थी हनुमान जी की के लिए, एक वाणी बोली थी, उसमें हनुमान जी का एक नाम आया था। क्या था वो? माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजंत। अब इसमें ये मुझे मेरी वाणी ये मुझे दिमाग में खटकी और मैंने देखा कि मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ और उसमें क्या लिखा कि हनुमान की पूजा करने से परमात्मा हमें नहीं मिलेगा। तो परमात्मा नहीं मिला तो हमें लाभ भी नहीं कुछ होगा। सर आपने बताया कि पहले की भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुए, तो सर फिर आप संत रामपाल जी की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के पीछे एक कारण था। मेरे मम्मी पापा ने पहले आदमपुर डमुंडा से एक संत थे, कबीर पंथी थे, उन्हीं से ही नाम ले रखा था। उनसे जो भक्ति साधना में थी वो कर रहे थे। तो पापा को सत्संग सुनने का बहुत शौक़ हुआ करता था, उनकी एक लगन लगती थी सत्संग सुनने में। तो उनका समय कुछ ऐसा था, वो शाम के समय आते थे और सत्संग लगा लेते थे। तो हम उनका विरोध भी करते थे, क्योंकि कई बार हमारा वो सीरियल का टाइम होता था तो हम वो सत्संग लगा लेते थे, इसके कारण हमारा तो उसमें मन नहीं बनता था। हम जितनी साधना थी वो हम किया करते थे। तो जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का जैसे ही सत्संग लगाया एक दिन, तो पहले दिन ही हम अपने सीरियल वगैरह सब भूल गए और संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों में ऐसी शक्ति थी कि हम उनका सत्संग सुनने लगे। और उनका सत्संग सुनते सुनते हम रोज़ उनके सत्संग सुनने लगे। और जब पापा आदमपुर डमुंडा से एक संत थे तो वहाँ से एक सतनाम ऐसे मंत्र का जाप मिला था। तो जब उन्होंने गुरुजी ने प्रमाण सहित दिखाया कि वो सतनाम जो है वो 2 अक्षर का नाम है, कोई ऐसा नाम नहीं जो सतनाम कहने से कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक वो 2 अक्षर का नाम नहीं मिलेगा। ऐसे नानक जी की वाणी में थी, सोई गुरु पुरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक पढ़ावे ता प्राणी निज घर को जावे। और कबीर साहिब जी की वाणी में भी लिख रखा है, कह कबीर अक्षर 2 भाग वो होगा खसम तो लेगा राख। और वो संत रामपाल जी महाराज जी ने जब बाले मर्द आने वाली जन्म साखी में से बताया कि ये 2 अक्षर के नाम है, और ऐसे कई जगह से प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि असली सतनाम कौन सा है और उस जिससे जाप करें, जिसे नानक देव जी ने जाप किया और अनेकों संतों ने, गरीबदास साहिब ने, मलूकदास साहिब ने, दादू साहिब ने, इन सब संतों ने जिसका जाप किया जिसके कारण वो पार हुए। तो वही नाम जपने से हमारा भी मोक्ष होगा और हमें जो भी लाभ मिलेंगे वो उसी से ही मिलेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो मंत्रों का वो सही उच्चारण, वो जो जैसे मंत्र करने उसका हमें ज्ञान हुआ। फिर पापा को पता लगा तो पापा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जल्दी से गए। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने 2014 में नाम दीक्षा ली थी, 20 अप्रैल। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से बहुत लाभ मिले। ऐसे खोजत एक वाणी थी, खोजत खोजत मैं फिरा कारण अपने राम, वो राम जैसे संत मिले जिन तारे सब काम। अब वो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी सतगुरु वो मिले जिन्होंने मेरे ये काज सवारे। संत रामपाल जी महाराज जी जैसा कहते हैं कि उनकी शरण में आने से, वो कबीर परमात्मा की शरण में आने से भी लाभ मिलेगा। अन्य किसी परमात्मा से हम मांगेंगे तो हमें जितना हमने पूर्व जन्म में किया है वही हमें मिल पाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से मेरे परिवार में भी काफ़ी सुख मिला, जिससे हमारे पहले बहुत लड़ाई कलेश हुआ करता था, पारिवारिक झगड़े हुआ करते थे, रिश्तेदारों से झगड़े हुआ करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो सब ठीक हुआ। और मुझे सबसे बड़ी टेंशन एक जॉब की होती थी, क्योंकि मैं बीटेक कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो मुझे एक जॉब की होती थी तो कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे जॉब मिली एक MNC कंपनी में, और मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। और मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट में क्या, वो एक पठानकोट मैं अपने ट्रेनिंग पर जा रहा था सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैंड टूल मकसूदा पे, और एक्टिवा पे मैं लगभग 60-70 की स्पीड पे था, और अचानक एक टेम्पू साइड से आया और कट कर गया और मेरे हैंडल पे लगा, जिसके कारण मैं गिर गया। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी जान चली जाएगी,
तो संत ऐसा लगा मेरे जैसे ज़मीन पर गिरा, तो मुझे लगा नहीं कि मैं ज़मीन पर गिरा, ऐसा लगा जैसे मैं सिर्फ फूलों पर गिर रहा हूँ। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उस टाइम मुझे बहुत कम चोटें आई, और इवन वो सड़क लगातार चलती है। मेरी मम्मी को बीपी हाई होता था, उनका 200 से कभी कम नहीं आता था, जो कि अब संत रामपाल जी महाराज जी की जब से तारीखें लगानी शुरू की है उन्होंने, तो उनके घुटनों में भी काफ़ी फ़र्क है और बीपी भी उनका ठीक है। मेरी सिस्टर की एक मैरिज हुई, तो सिस्टर की मैरिज बिल्कुल सही तरीके से एक रमैनी के साथ हुई, जिसमें बिल्कुल दहेज की डिमांड, जिसमें बिल्कुल दहेज नहीं लिया गया। सबसे बड़ी टेंशन में यही होती थी कि पता नहीं किससे शादी होगी, कितना दहेज देना पड़ेगा, तो पापा बिल्कुल चिंता में रहा करते थे। जो सिस्टर की शादी होने के बाद हमारी बिल्कुल टेंशन ख़त्म हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी अच्छी एक मुहिम अपनाई है, जिससे दहेज रहित शादियां और ये शराब नशे से दूर रहना, ऐसे जो सरकार नहीं आज तक लागू कर पाई, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपना रहे हैं। और कोई भी आज संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कोई ना दहेज लेता है, ना देता है, ना कोई शराब मदिरा मांस ये सब को छूता है, ना उन्हें खाता है। अगर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ना होता तो शायद आज नशे में मैं भी पड़ा होता, क्योंकि मेरे पीयर सर्कल ऐसा है कि वो नशे करते हैं और कई बार मुझे भी ऑफ़र करते हैं, तो मैं उसे बिल्कुल मना करता हूँ। इवन उन्हें समझाता हूँ कि भाई ये बिल्कुल हानिकारक भी है सेहत के लिए, और भक्ति मार्ग से भी ये बिल्कुल सही नहीं है। सर, लोगों का कहना है कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, लेकिन आप इतनी छोटी उम्र में भक्ति पे लग गए, आपका क्या कहना है? जी ये बात सही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो अगर मैं उस एक्सीडेंट में अगर मेरी वो मौत होती, तो अगर मैं उस समय जीवित ना रहता, मैं बुढ़ापे तक क्या पता पहुंच ही ना पाता, तो मैं क्या भक्ति करता। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि बुढ़ापे में ही भक्ति होती है। भक्ति जो है वेदों में भी लिखा है कि वो 3 साल से शुरू हो जाती है। अगर हमें कोई फ़ायदा हो रहा है तो कोई ये नहीं देखेगा कि मैं बुढ़ापे तक जाऊंगा और मैं तब भक्ति लूँगा। जब हमें अपने फ़ायदे की चीज़ लग रही है तो ऑब्वियसली हम उसे ग्रहण करेंगे। सर, जन समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएं, क्योंकि मानस जन्म ही ये दुर्लभ है जो मिले ना बारंबार। जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे तो बहुर ना लागे डार, कि एक जब अगर मानुष जन्म नहीं रहा तो आपको कुछ करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मानुष जन्म हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख की यूनियाँ भुगत कर फिर जाके एक मानुष जन्म मिलता है, जिसमें जाकर हमें केवल भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं ये तो सभी जानवर जीव जंतु भी कर रहे हैं। परिवार को पालना, उनको बच्चे वगैरह पालना, जो भी सब कुछ करना है ये सब दूसरे जीव भी कर रहे हैं। तो हमारा मानुष जन्म क्यों हुआ, क्यों हम सबसे डिफरेंट है, क्यों हमें माइंड दिया। आप सभी से प्रार्थना है, कर जोड़कर ये प्रार्थना है कि जल्दी से आए, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, उन्हें अपने वेदों शास्त्रों से मिलाएं और देखें कि क्या वो सच बता रहे हैं कि नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक है, उसे पढ़ें। जीने की राह पुस्तक है, उसे पढ़ें और देखें कि भक्ति मार्ग असली क्या है, और जल्दी से आएँ और अपना कल्याण कराएं। सर, अगर कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? जी, बहुत सारे चैनलों पर और अनेकों चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। आप उसमें से देखकर नीचे पीली पट्टी दी हुई है, उसमें आप नंबर को मिलाकर ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवा सकते हैं और उनसे बात करके आप संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान केंद्र पर जाकर नाम दीक्षा भी ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। जी, थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।